Hello, good morning, dear students. How are you all? I hope all are good. So, today we are going to learn about in English subject. What we learn today, student? Today we are going to learn in English lesson 5 exercises. So, as we know that already we completed in lesson 5 up to question answer it's completed. So, now we coming to the next exercises we can do. So, what is the next one? The next exercises is here is given put the following nouns in the relevant boxes. Here boxes is given और उसमें words किया गया है और नीचे में some words लिखा गया और उसमें भरना है. What is the first one? Masculine, next one feminine and next one common. तो आपको पता रहना चाहिए what is the mean of masculine का मतलब क्या होता है, feminine का मतलब क्या होता है, common का मतलब क्या होता है. So these all is the gender. What is this? Gender. So let me start. What is this gender? So we can saying nouns. Gender के बारे में पढ़ेंगे. So what is the gender? Let me see. Gender is the term used to differentiate between male and female noun. Gender का मतलब होता है कि दोनों में डिफरेंस मेल और फीमेल मतलब आदमी और औरत में डिफरेंस बताया जाता है तो उसको जेंडर बोलते हैं. See here, men, boys and main animal आर ऑफ द मस्कुलिन जेंडर. जो बॉयज़ या आदमी या मेल एनिमल होते हैं, जो आदमी वाले एनिमल्स होते हैं, बॉय वाले एनिमल्स होते हैं, उसको मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रदर, अंकल, ग्रैंडफादर एंड फादर, ये सब क्या हैं? लड़के हैं मतलब बॉयज़ हैं, तो ये मस्कुलिन हुए. नेक्स्ट, वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स आर ऑफ द फेमिनिन जेंडर. जो गर्ल्स वाले होते हैं जैसे गर्ल्स लड़कियां या वुमेन्स औरत या एनिमल्स में भी औरत टाइप के होते हैं तो उसको फेमिनिन जेंडर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिस्टर, आंट, ग्रैंड मदर, मदर. सो दीज ऑल गर्ल्स हैं तो इसको क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर. ओके, मस्कुलिन जेंडर मीन्स बॉयज एंड फेमिनिन जेंडर मीन्स गर्ल्स. Okay, and the last one, a noun that can refer to both male and female is of the common gender. तो common gender का मतलब क्या होता है? जो दोनों मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं जिसकी आइडेंटिफाई नहीं होती उसको कॉमन जेंडर बोलते हैं. आपने पहले पढ़ा होगा तो कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन. तो फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ क्यूट बेबी. बेबी मीन्स कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल आई से स्टूडेंट, टीचर. सो दिस इज द कॉमन नाउन मतलब पर्टिकुलर नाम नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. तो लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइजेस. हियर आई रोट ऑलरेडी. मस्कुलिन में क्या आएगा? जो जो बॉयज़ होते हैं तो मैंने लिखा है क्या क्या मस्कुलिन में? प्रिंस, हीरो, बुल, टाइगर, डॉग. इसमें एनिमल भी है, मैन भी है और स्टूडेंट सब है तो एनिमल्स भी हैं. तो ये क्या है? सब मैन वाले हैं. नेक्स्ट, फेमिनिन में क्या आएगा? क्वीन, हीरोइन, आंट, मेर, पीहन, लाइनस. तो ये सब क्या है? लड़कियां हैं. तो फेमिनिन में क्या आता है? ओनली फॉर गर्ल्स ओनली. तो सब ये गर्ल्स के नाम है. ओके स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कॉमन. कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर का मतलब चाइल्ड, स्टूडेंट, कैटल. कैटल मीन्स पशु, बेबी. सो ये सब क्या है? कॉमन नाउन. चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड है? वी डोंट नो. स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट, उसमें कौन सा पर्टिकुलर स्टूडेंट हमें नहीं पता, इसलिए इसको कॉमन नाउन बोला गया है. आई यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? So like that we can do. Now coming to the next one. The next one is given, rewrite the following sentence using apostrophe. What the meaning of apostrophe? Let me see. Apostrophe का मतलब होता है use of apostrophe s. जो हम लोग वहाँ पर s के पहले कॉमा लगाते हैं, आपको वहाँ दिख रहा है कॉमा नीचे नहीं, इसको बोलते हैं apostrophe. जो ऊपर में कॉमा लगाया जाता है तो हमें इस जो दिया गया है उसमें एस्ट्रॉफी लगाना है. जैसे ये एक्सप्रेस रिलेशन एंड पोजीशन को एक्सप्रेस करता है. ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल, हियर इज गिवन हियर. मैं बताती हूँ यहाँ कैसे बताते हैं. हियर सी, राम का पेन, राम्स पेन. एक्चुअली जब दिया जाएगा द पेन ऑफ राम तो हम शॉर्टकट में कैसे लिखें? राम्स पेन. देखो हमने राम के ऊपर कॉमा लगाया तो उसको एस्ट्रॉफी बोलते हैं. तो राम्स पेन. तो लेट वी स्टार्ट. फर्स्ट वन आई रोट ऑलरेडी, हाउस ऑफ टीना. तो हमने शॉर्टकट में कैसे लिखा है? टीनास हाउस. हाउस ऑफ टीना का मतलब वही होता है, टीनास हाउस का मतलब भी सेम वही मीनिंग होता है, लेकिन इसको शॉर्टकट में लिखा गया है. नेक्स्ट, स्कूल्स ऑफ
स्कूल ऑफ द बॉय, तो हमने शॉर्टकट में कैसे लिखा है, बॉयज स्कूल, तो एफोर्सियस पे लगा के एस लगा देना है बस. कॉलेज ऑफ वुमेन, तो व्हाट इट्स कम हियर, वुमेन्स कॉलेज. ओके स्टूडेंट, बस ऊपर में कॉमा लगा के और एस लगा देना है, इसको एप्स्ट्रॉफी बोलते हैं. नेक्स्ट, नेम्स ऑफ द बॉयज, तो क्या आएगा लास्ट में, बॉयज नेम्स. ऐसे बोलो चाहे वैसे बोलो, एक ही मीनिंग है, तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, बस शॉर्टकट लिखे हैं. सो लाइक दैट वी कैन राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस. द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस इज write adjectives to the word given in italic. Adjective, first of all you know that what the mean of adjective. Adjective किसे बोलते हैं. So adjective means, an adjective is a word that described, identify or further defined a noun or pronoun. एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया है टॉल, शॉर्ट, स्वीट, वेट, लेजी. अब नाउन का मतलब क्या होता है, जैसे टेबल हुआ या गर्ल या बॉय हुए, उसको नाउन बोलते हैं. यहाँ मैंने और एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल राम इज़ टॉल. राम क्या हुआ, नाउन, तो नाउन को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो राम इज़ अ टॉल. Sanya is a honest girl. A ball is a small. The clothes are wet. The water is cold. जो tall, honest, small, wet, cold ये सब क्या होते हैं, adjective होते हैं. Now let me start the exercises. What is the first one? Our master gives you dash food. तो यहाँ क्या होगा, हमें adjective बताना है, विशेषण बताना है. तो I wrote here better food. Our master gives you better food. Next, the master thrashed the donkey with a dash stick. तो what it come here? विशेषण बताना है, नाउन को आइडेंटिफाई करना है. So what we write here? Long. The master thrashed the donkey with a long stick. Okay student. Next one, C1 what is given? The donkey gave out a dash sound proudly. So what it's come here student? डोंकी इज अ नाउन, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यस, लॉन्ग साउंड प्राउडली. द डोंकी गेव आउट अ लॉन्ग साउंड प्राउडली. नेक्स्ट, द डॉग इज मैन्स डैश फ्रेंड. तो व्हाट इज कम हियर, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, तो उसके बारे में बताना है. मैन्स के क्या होते हैं, डॉग बेस्ट होते हैं, बेस्ट फ्रेंड. द डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, मतलब विशेषता बताना, किसी का अच्छाई बताना या बुरा बताना, उसको क्या बोलते हैं, विशेषता. सो दिस इज द एडजेक्टिव. आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नाउ इट्स completed. Now coming to the next exercises. The next exercises is given. Now fill in the blanks what you will say for the following words. It means, देखो कैसे, इट मीन्स ऊपर में देखो, इन द लेसन द डोंकी सेज आई ड्रॉ द थीफ अवे. डिडेंट आई मतलब शॉर्टकट में लिखना है. मैंने यहाँ लिखा है इज नॉट दिया है, तो हमने शॉर्टकट में कैसे, इजेंट. आर नॉट को आरंट, डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजेंट, वॉज नॉट को वजेंट, हैज़ नॉट को हैजेंट. मतलब शॉर्टकट फॉर्म में हमने लिखा है, मतलब वो फुल फॉर्म में दिया और हमने क्या लिखा है, शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया है. सो लाइक दैट वी कैन डू. Now coming to the next exercises. So what is the next exercises student? The next exercises is, here is given, arrange the following words in alphabetical order. So first of all you tell me what the meaning of alphabetical order. मतलब A B C D, A B C D E F G अप टू Z तक लिखते हैं, वो अल्फ़ाबेटिक. तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो वर्ड्स को भी अल्फ़ाबेटिक प्रकार से लिखना है. तो मैंने लिखा है ऑलरेडी. फॉर एग्जाम्पल बार्क, कैरी, डोंकी, फेवर, मास्टर, रिवर. मतलब बी के बाद सी, सी के बाद कौन सा, डी, डी के बाद ई नहीं है तो एफ, एफ के बाद लास्ट में एम, एम के बाद आर. फॉर इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक. ओके स्टूडेंट, जैसे हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं. सो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा गया है. ओके, now coming to the next one. The next one is given, use a dictionary to choose and tick the correct word. मतलब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं और सेंटेंस में ऑप्शन भी दिया गया, ऐश करके दिया है, उसमें से सेलेक्ट करके वो सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ये फर्स्ट वन इज गिवन, देर या देयर आर 40 स्टूडेंट इन द क्लासरूम.
मैंने ऑलरेडी टिक लगा दिया है, तो मैंने किस में टिक लगाया है? देयर में लगाया है, तो देयर इज द करेक्ट आंसर। बस आपको करेक्ट टिक लगा देना है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन केप्ट क्वाइट या क्विट, तो आंसर क्या होगा? मैंने क्वाइट में लगाया है, तो जहाँ टिक लगा है वही आंसर है। C1, द पुलिस कुड नॉट कैच द thief या thief, I put it the tick in thief. Do you have some story या story book? So where we put story. So I hope you understand this one. So lesson 5 it's completed. So you do in your notebook and textbook part. Okay student, in the next video I will tell the grammar. Okay, I hope you understand. Thank you so much. Bye bye.